चलिए चलते हैं चैप्टर 2 की ओर। ये हटा दो। चैप्टर 2 स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप अंतरिक्ष के बारे में जानते क्या हैं। एकदम सही, बैठिए। देखिए ध्यान से समझिए। पहले पहले मैं आपको बता रही हूं कि अंतरिक्ष क्या होता है, यानी कि स्पेस क्या होता है। स्पेस का मतलब क्या समझते हैं आप हिंदी में? जगह, है ना, जगह। पर ये जगह है किसके बीच में? तो पहले जानना आवश्यक है कि ये जगह अगर बोला जा रहा है तो किसके बीच की जगह है। तो याद रखना, अंतरिक्ष क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से दूर। ध्यान से सुनना, पृथ्वी पे क्या है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से कोई भी चीज ऊपर जाती है तो नीचे आ जाती है ना। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से दूर जो जगह है जहां पे खगोलीय पिंड के सारे तारे, ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं, उसी को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष। इस शब्द का इस्तेमाल जरूरी है। किसका? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से दूर वह जगह जहां पे खगोलीय पिंड के सारे ग्रह और तारे मौजूद हैं। और उसी खगोलीय पिंड, मान लीजिए 2 खगोलीय पिंड है ना, कुछ तारे हैं, इनके बीच में जो जगह है वही क्या है? अंतरिक्ष है। क्या ये क्लियर है? अब क्लियर है ये? ठीक है, पहले परिभाषा लिखेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से दूर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से दूर वह आकाशीय क्षेत्र है, वह आकाशीय क्षेत्र है जहां पर सभी खगोल पिंड, जहां पर सभी खगोल पिंड कौमा सभी ग्रह और तारे मौजूद हैं। अगला पॉइंट, तारे और ग्रह के बीच में जो खाली जगह है, तारे और ग्रह के बीच में जो खाली जगह है उसे ही स्पेस यानी कि अंतरिक्ष कहा जाता है। तारे और ग्रह के बीच में जो खाली जगह है उसे ही अंतरिक्ष यानी कि स्पेस कहा जाता है। तो इसके कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं इसकी? बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? नहीं होगा, है ना। और क्या हो सकता है यहाँ पे कम घनत्व के गैस पार्टिकल यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन के कण पाए जाते हैं। कम घनत्व, लेस डेंसिटी, यहाँ पे कम घनत्व के गैस पार्टिकल पाए जाते हैं, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन। और आकाश कैसा दिखता है? नीला, है ना। स्पेस कैसा दिखता है? काला। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस कैसा दिखता है? काला। हाँ, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष एक निर्वात है, वैक्यूम है। और वैक्यूम में आवाज भी सुनाई नहीं देती। समझ में आया?
जो स्पेस होता है उसका रंग कैसा दिखता है एस्ट्रोनॉट्स को? काला। और वहां पे किसी तरीके की आवाज सुनाई नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि स्पेस एक निर्वात है, एक वैक्यूम, और वैक्यूम में आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन उसका डिफरेंस, उसका एक डिफरेंट रीजन है क्या? कि काला क्यों दिख रहा है वो? क्योंकि आपको पता है अगर किसी चीज पे लाइट पड़ेगी तभी उसका क्या होगा? वो लाइट स्कैटर करेगी, बिखरेगी, तब जाके आपको लाइट दिखेगी, है ना? जब वहां पे अणु ही मौजूद नहीं है तो लाइट बिखरेगी किस पे? इसी वजह से अंतरिक्ष का रंग क्या दिखता है? काला। दूसरी चीज, कोई आवाज हमें वहां सुनाई नहीं देती। कितना भी चीखिए आप, आवाज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आवाज को, अगर ये आवाज आ रही है तो इसके बीच में टकराएगी। बायोलॉजी में मैंने आपको समझाया है, हाँ या नहीं? आवाज इसके बीच अगर टकराएगी तो ही क्या होगी? उसका नियमन होगा, मॉड्यूलेशन होगा, हाँ या नहीं? लेकिन जब वहां पे यही दोनों मौजूद नहीं है तो वो टकराएगी किससे? इस वजह से आप चीखेंगे तो भी स्पेस में आवाज क्या सुनाई नहीं देगी। क्या ये बात क्लियर है? इसी बात को लिखेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, मीडियम की कमी है वहां पे। लिखेंगे अंतरिक्ष में ना तो वायुमंडल है, अंतरिक्ष में ना तो वायुमंडल है और ना ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अंतरिक्ष में ना तो वायुमंडल है और ना ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है। इसीलिए अंतरिक्ष एक ब्लैंकेट की तरह दिखाई देता है जिसमें तारे मौजूद हैं। इसीलिए अंतरिक्ष एक काले कलर के ब्लैंकेट जैसा प्रतीत होता है जिसमें सभी तारे मौजूद हैं। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष में कोई आवाज सुनाई नहीं देती। अंतरिक्ष में कोई आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि ध्वनि तरंग संचारित करने के लिए, क्योंकि ध्वनि तरंग संचारित करने के लिए अणु आसपास नहीं होते हैं। क्योंकि ध्वनि तरंग संचारित करने के लिए अणु आसपास नहीं होते हैं, अर्थात मीडियम के अभाव में, अर्थात मीडियम माध्यम के अभाव में, अर्थात मीडियम ब्रैकेट में लिखिएगा माध्यम के अभाव में आवाज सुनाई नहीं देती। समझ में आया अंतरिक्ष क्या है? ऐसा लग रहा है पहले पता नहीं था, अब पता है, महसूस हो रहा है? इमेजिन करने की कोशिश करो, पूरा का पूरा वही है। ध्यान दो, अंतरिक्ष क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से दूर वह आकाशीय क्षेत्र जहां पे सारे खगोल पिंड के ग्रह और तारे मौजूद हैं। क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब होता है इंग्लिश में स्पेस, जिसका मतलब होता है जगह। तो ये जगह है किन के बीच? तारे और ग्रह के बीच में जो जगह है वही क्या है? स्पेस है। उसके कुछ विशेषताएं क्या है कि यहाँ पे कम घनत्व के गैस पार्टिकल मौजूद हैं, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन। स्पेस एक निर्वात है, वैक्यूम है। एस्ट्रोनॉट को स्पेस काला दिखता है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो लाइट का प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो हो नहीं पाता, क्योंकि उसे भी क्या चाहिए? अणु आसपास में होने चाहिए, वो होता नहीं। तो यहाँ पे किसकी कमी है? माध्यम की कमी है। स्पेस में चीखने से भी आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि आवाज को ट्रैवल करने के लिए भी माध्यम की जरूरत है, और वहां पे जब अणु आसपास में नहीं है तो फिर माध्यम बनेगा कौन? इसीलिए चीखने पे भी आवाज सुनाई नहीं देती। क्या ये क्लियर है? अंतरिक्ष तो हो गया, अब ब्रह्मांड क्या है? यूनिवर्स।
बोलो। नहीं, इस दुनिया में सब कुछ जो आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, छू सकते हैं, नहीं छू सकते, सब कुछ क्या है? ब्रह्मांड है। जैसे कि ऊपर में जितना लिखा हुआ है, अंतरिक्ष में क्या क्या मौजूद है? खगोल पिंड, ग्रह, तारे, उपग्रह, पृथ्वी, पृथ्वी पे मौजूद घाटियां, समुद्र, जंगल, सब कुछ किसके अंतर्गत आएगा? ब्रह्मांड के अंदर। इसका मतलब अंतरिक्ष किसका पार्ट है? ब्रह्मांड का। और अधिक जानकारी के लिए कॉस्मोस देख सकते हैं आप, ठीक, जो इंटरेस्टेड हैं। ठीक, लिखेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड में सभी तारे, ग्रह, सभी तारे, ग्रह, गैलेक्सीज यानी कि गैलेक्सियां, हाँ, आकाशगंगा, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड, गैलेक्सीज के बीच की, गैलेक्सीज के बीच की जगह, लिखते चलेंगे, गैलेक्सीज के बीच में जगह, अपरमाणविक कण, अपरमाणविक कण, सब कुछ शामिल है, सब कुछ शामिल है। सीधा सीधा एक लाइन लिख लीजिए, ब्रह्मांड में वह सब कुछ मौजूद है। ब्रह्मांड में वह सब कुछ है जो इस दुनिया में मौजूद है। ब्रह्मांड में वह सब कुछ है जो इस दुनिया में मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, ग्रह के तारे, ग्रह, उपग्रह, ग्रह कौमा उपग्रह, कौमा पृथ्वी, और पृथ्वी पे मौजूद सभी वस्तुएं। क्या ये क्लियर है? चलिए, अब मुझे एक बात सोच के बताइए कि अंतरिक्ष शुरू कहाँ से होता है? अंतरिक्ष को हम बाह्य अंतरिक्ष भी कहते हैं, है ना, आउटर स्पेस। तो ये शुरू कहाँ से होता है? कभी ऐसा ध्यान आया है कि सोचते हैं इसके बारे में? आया है ध्यान कभी? नहीं? आपको ये पता है कि पृथ्वी के ऊपर आप जैसे जैसे जाते जाओगे, हाँ या नहीं, क्या आता है? वातावरण के अलग अलग परत आते हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब आता है ना। लेकिन पृथ्वी, आपको क्या लगता है, वातावरण ऊपर जाते जाते वो जो परत होती है वो खत्म हो जाती है और अचानक से अंतरिक्ष आ जाता है? ऐसा है क्या? नहीं, अचानक से अंतरिक्ष कभी नहीं आता। वातावरण के जो परत हैं वो ऊपर जाते जाते पतले होते जाते हैं। ध्यान से सुनना, पृथ्वी के ऊपर वातावरण की कुछ परतें हैं जो आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, है ना, वो परत अचानक से खत्म नहीं होती, वो परत ऊपर जाते जाते पतली होती जाती है। लेकिन पृथ्वी के समुद्र तल से, पृथ्वी के समुद्र तल से 62 मील या फिर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है
जहां से माना जाता है कि यहां से अब अंतरिक्ष शुरू हो गया है, और उस रेखा को कहते हैं कर्मन रेखा। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, कर्मन लाइन। पृथ्वी के समुद्र तल से 62 मील या 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा है, जहां से माना जाता है कि यहां से बाह्य अंतरिक्ष शुरू हो गया है, और इस रेखा को क्या कहा गया है? कर्मन रेखा। ठीक है, ये जो कर्मन रेखा है इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे? पृथ्वी के वातावरण के अंत में और जो अंतरिक्ष की शुरुआती सीमा है उसके बीच बीच में ये रेखा स्थित है, और उसी रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्मन रेखा। क्या ये क्लियर है? समझ में आया अंतरिक्ष की रेखा कहां से शुरू हुई है, और वो पृथ्वी की समुद्र तल की ऊंचाई से कितने ऊंचाई पे है? 62 मील या फिर 100 किलोमीटर। क्लियर है ये बात एकदम? अमेरिका और हंगरी के भौतिक विज्ञानी थे थियोडर वॉन कर्मन, उन्होंने इसकी खोज की थी, उनके नाम पे रखा गया है क्या? कर्मन रेखा। मैं लिखवा रही हूं, लिखिए, साइड हेडिंग डालिएगा, कर्मन रेखा। कर्मन रेखा एक काल्पनिक रेखा है। कर्मन रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के वायुमंडल के अंत और अंतरिक्ष के किनारे के बीच की सीमा को अंतरिक्ष के किनारे के बीच की सीमा को चिन्हित करती है। अगला पॉइंट, यह पृथ्वी के औसत समुद्र तल से 100 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखिएगा 62 मील के ऊपर स्थित है। अगला पॉइंट, यह थर्मोस्फियर वातावरण की एक परत का नाम है, थर्मोस्फियर के निचले हिस्से में स्थित है। अगला पॉइंट, इसका नाम हंगरी अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया है। तो क्या ये मतलब समझ में आया? ये पृथ्वी तल है, और अगर ये पृथ्वी तल से समुद्र तल की औसत ऊंचाई है, यहां से 62 मील दूर एक रेखा शुरू हुई है जिसका नाम है कर्मन रेखा। और ये कैसी रेखा है? एक काल्पनिक रेखा है, ऐसा कोई लाइन नहीं खींचा हुआ है वहां पे, ये कर्मन रेखा है। दो तरीके से देखा जाता है कि जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वातावरण की परत पतली होती जाती है, अंतरिक्ष एकदम से नहीं आता, लेकिन कर्मन रेखा को वायुमंडल के अंदर, पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाह्य अंतरिक्ष के ऊपर के बीच की रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है। क्या ये क्लियर है एकदम? ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास पढ़ा है। क्या पढ़ा उसमें आपने?
परमाणु प्रौद्योगिकी के विकास में हमने द्वितीय विश्व युद्ध से मुद्दा छेड़ा है ना, कि द्वितीय विश्व युद्ध में काफी सुपर पावर्स थे जिनके नाम हैं ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, ये सब। उसके पीछे की कहानी आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद इंडिया भी एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनना चाहता था, जिसके चलते उसने विकास करना शुरू किया। 1954 में सबसे पहले डीएई की स्थापना, उसके पहले 1944 में टीआईएफआर की स्थापना, कैसे? टाटा ट्रस्ट से संपर्क करके। और 18 मई 1974 को पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और सफल रहे। इसके बाद क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। 1962 में किसकी स्थापना हुई? इनकोस्पार की। बाद में उसी का नाम क्या कर दिया गया? इसरो। कब? 1969 में। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? इतिहास। इतिहास के बारे में प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। प्राचीन में आपने क्या क्या पढ़ा? हड़प्पा। लोथल में क्या क्या पढ़ा? बंदरगाह। तीसरा आपने क्या पढ़ा? वृहत संहिता में वराह मिहिर के बारे में पढ़ा। फिर क्या है? नागार्जुन धातु निष्कर्षण का सिद्धांत उनका। फिर चरक सर्जरी के बारे में। मध्यकाल में आइए, मध्यकाल में क्या पढ़ा आपने? बारूद, है ना? किसका मिश्रण है? सॉल्ट पीटर, सल्फर और चारकोल। सॉल्ट पीटर क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। पहली बार प्रयोग कब किया गया? मुगल काल में। दूसरा कागज, कागज का डिस्कवरी कब किया गया? चाइना में। किस रास्ते से आया? समरकंद के रास्ते से। पहली बार किसने प्रयोग करना शुरू किया? कश्मीर के जैनुल आबदीन सुल्तान ने। उसके बाद पहली बार फैक्ट्री डाली गई मैसूर में टीपू सुल्तान के द्वारा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किया था 5 जगह पे। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? तोपों की ढुलाई कब हुई थी? बाबर के समय में, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तुजुक है बाबरी में। उसके बाद आइए आधुनिक काल में। आवाज आ रही क्या उसमें से? ठीक है, हो ही गया वैसे भी। आधुनिक काल में आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आईआईटी की स्थापना। उसके बाद क्या पढ़ा आपने? 1927 में रेडियो का प्रसारण, 1937 में ऑल इंडिया रेडियो का गठन और 1957 में उसी का नाम आकाशवाणी। पोखरण में 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। अगला क्या है? रशिया के बीच में संधि हुई, किसके लिए? इसरो के विकास के लिए। दूसरे चैप्टर में आइए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आपने क्या पढ़ा? अंतरिक्ष क्या है? सबसे पहले एकदम क्लियर रखिए माइंड को, एकदम क्लियर, जरा भी कॉन्सेप्ट इधर उधर नहीं करना। अंतरिक्ष क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से दूर वह आकाशीय क्षेत्र है जहां पे खगोल पिंड के सारे ग्रह और तारे मौजूद हैं। इन्हीं ग्रह और तारे के बीच में जो जगह है उसे ही क्या कहा गया है? स्पेस कहा गया है, यानी कि अंतरिक्ष कहा गया है। और यहाँ पे कम घनत्व के गैस पार्टिकल मौजूद हैं, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट को स्पेस काला क्यों दिखता है? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए अणु आसपास में मौजूद नहीं है। स्कैटरिंग होगी ही नहीं लाइट की, तो लाइट दिखेगा ही नहीं, इसीलिए अंतरिक्ष कैसा? काला। इस वजह से अंतरिक्ष एक काले ब्लैंकेट की तरह दिखता है जिसमें छोटे छोटे तारे मौजूद हैं। यहाँ पे किसी को आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि यहाँ पे माध्यम का क्या है? अभाव है। क्योंकि माध्यम के रूप में अणु होने चाहिए थे जिससे टकरा के आवाज का नियमन होता, और वो यहाँ मौजूद नहीं है। अंतरिक्ष के बाद आपने क्या पढ़ा? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में वो सारी चीजें हैं जिसका उल्लेख किया गया है, यानी कि पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, तारे, खगोलीय पिंड, सब कुछ, गैलेक्सी, सब कुछ। यानी कि पृथ्वी पे मौजूद हर वो चीज, दुनिया में मौजूद हर वो चीज जिसे आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, छू सकते हैं, नहीं छू सकते। यूनिवर्स का आपको बता दूं केवल 40% हिस्सा ही अभी तक खोजा गया है, 60% खोजना बाकी है। ठीक है, उस पे भी काम चल रहा है। उसके बाद आपने क्या देखा? कर्मन रेखा। कर्मन रेखा क्या है? ये एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के औसत समुद्र तल से 62 मील यानी कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थित है। और यहाँ पे ये किसके बीच में सीमा निर्धारण करती है? पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाह्य अंतरिक्ष के किनारे की लाइन के बीच में सीमा निर्धारण करती है। क्लियर एकदम? कल हम आगे बढ़ेंगे, वहीं से नया चीज शुरू होगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग। ठीक, चलिए, धन्यवाद।